हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहले हम उसके बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर सारे एसेट्स को सेल करके सारी लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। इन सब का जर्नल एंट्री हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अब जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो इस पर काफी खर्च होती है। जैसे किसी एसेट्स को सेल करना है तो किसी ब्रोकर को पेमेंट करना पड़ता है, अगर कोई लीगल वर्क है तो वहां भी पेमेंट करना पड़ता है, कभी कभी किसी अकाउंटेंट को रखना पड़ता है तो उसका भी पेमेंट किया जाता है। इस तरह से फर्म को डिसॉल्व करने में काफी एक्सपेंस होता है, जिसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। जब एक्सपेंस होता है तो वहां पर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ पर कैश पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट हम कैश को करेंगे, यहाँ पर टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हम डेबिट एक्सपेंस अकाउंट को नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बैलेंस शीट को क्लोज कर चुके हैं तो यहाँ पर कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पर डेबिट हम एक्सपेंस अकाउंट को नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही अकाउंट को दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। बस एक ही अकाउंट हमारा ओपन है अभी, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म के बदले कोई पार्टनर पे कर देता है। इसको पे करना था फर्म को, लेकिन कोई पार्टनर पे कर दिया है तो फर्म को ये अमाउंट पार्टनर को पे करना होता है। तो फर्म ये अमाउंट पार्टनर को कैश में पे नहीं करता है, वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता है। फर्म में जो पार्टनर का पैसा है कैपिटल के रूप में, फर्म उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर फर्म कैश से पेमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पार्टनर पे कर रहा है, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। जब हम कैपिटल को बढ़ाते हैं तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर डेबिट हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। अब कभी कभी फर्म क्या करता है, वह किसी पार्टनर से कहता है कि तुम यह काम करवा दो तो इसके बदले में हम तुमको इतना पैसा देंगे। जैसे कोई लैंड सेल करवाना है तो फर्म किसी पार्टनर से कहता है कि तुम इस लैंड को सेल करवा दो तो तुमको हम 2000 रुपीज देंगे। तो यहाँ पर यह भी फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन यह एक्सपेंस भी फर्म पार्टनर को कैश के रूप में नहीं देता है, वह उसके कैपिटल को फर्म में बढ़ा देता है। तो यहाँ भी एंट्री होगा, यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है। फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ भी एंट्री हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर डेबिट हम फिर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 2000 फर्म पार्टनर को देगा लैंड को सेल करवाने के लिए। अब अगर पार्टनर लैंड को सेल करने गया है, वहां पर कुछ उसको लीगल वर्क करना पड़ रहा है, कोर्ट में उसको 500 पे करना पड़ रहा है। अब यह 2000 फर्म पार्टनर को लैंड सेल करवाने के लिए दिया है, अब वहां पर 500 उसका एक्स्ट्रा पे हो रहा है, तो यह पेमेंट भी फर्म को ही करना पड़ेगा। तो वहां भी एंट्री होगा, यहाँ भी 500 जो वो पे करेगा वह कैश में पे नहीं करेगा, वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर फिर से एंट्री होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 500, और डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एक केस और हो सकता है,
जिस समय फर्म पार्टनर को यह 2000 देगा, उसी समय फर्म पार्टनर से कहेगा कि लैंड को सेल करने में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा वह पार्टनर का होगा। लैंड को सेल कराने के लिए वह सिर्फ 2000 देगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वह पार्टनर का है। तो वहां पर हम एक ही एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2000। यह जो 500 का एक्सपेंस का एंट्री है वहां पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि यह 500 का एक्सपेंस फर्म का नहीं है, यह पार्टनर का है। अब यहाँ पर एक केस और हो सकता है, यह 500 का एक्सपेंस पार्टनर का है लेकिन इसका पेमेंट फर्म कर दिया है। यह 500 पार्टनर को पे करना था लेकिन इसका पेमेंट फर्म कर दिया है, तो फर्म पार्टनर से यह 500 लेगा। अब फर्म पार्टनर से यह 500 कैश में नहीं लेगा, वह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा मींस फर्म की लायबिलिटी घटेगी। फर्म की लायबिलिटी जब घटती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस फर्म पे कर चुका है। तो यहां पर क्रेडिट हम करेंगे कैश अकाउंट को, टू कैश अकाउंट 500। अब कभी कभी किसी एक पार्टनर के एक्सपेंस को कोई दूसरा पार्टनर पे कर देता है। जैसे ए को पे करना था 2000 और इस एक्सपेंस को बी पे कर दिया, ये 2000 पे कर दिया। अब यहाँ पर ए को पे करना था, ए पे नहीं किया है, तो हम ए के कैपिटल अकाउंट को 2000 से कम कर देंगे। कैपिटल जब कम करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बी पे कर दिया है 2000 जबकि बी को पे नहीं करना था, तो बी के कैपिटल अकाउंट को हम 2000 से बढ़ा देंगे। कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट 2000। इस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंस के लगभग सारे एंट्री को हम आज समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।